पीएम मोदी ने रच डाला इतिहास। 1 लीडर को 27 देशों ने दिया सर्वोच्च सम्मान। नाम्बिया के अंदर रचा इतिहास। अमेरिका, रूस के लीडर सब पीछे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और अफ्रीका के एक देश नाम्बिया से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम्बिया के अंदर 27 सालों बाद पहुंचे और दोस्तों वहां पर उन्हें 27वां सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। भारत को यह सम्मान मिला तो वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को नाम्बिया के लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत के रूप में आज भारत की राष्ट्रपति एक गरीब आदिवासी परिवार से है और मैं भी एक गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन फिर भी 3 बार देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह भारत के संविधान की ताकत है। उन्होंने नाम्बिया की उनकी पहली महिला राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और कहा, भारत की तरह आप भी आज गर्व से कह सकते हैं मैडम प्रेसिडेंट। पीएम मोदी की यह यात्रा 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाम्बिया यात्रा है। ऐसे में उन्हें उस देश का 27वां सबसे सर्वोच्च सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक तरीके से यह बड़ा इतिहास रचने के जैसा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का अभी राष्ट्रपति है, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसे दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान इतने ज्यादा देशों से नहीं मिला है जितने ज्यादा पीएम मोदी को मिले हुए हैं। यही कारण है कि भले ही ये ताकतवर हो, भले ही इनकी दुनिया में तूती बोलती हो, टेक्नोलॉजी के नाम पर ये आगे चल रहे हो, लेकिन दोस्तों कोई दिल जीतना तो भारत से सीखे। यही कारण है कि पीएम मोदी ने रूस, चीन के साथ साथ अमेरिका के ऑफिशियलों को भी पीछे पछाड़ दिया और यहाँ पर लोगों के दिल जीतने के साथ साथ सबसे अधिक सर्वोच्च सम्मान उन्होंने हासिल किए हैं। भारत के अंदर तो कोई लीडर ऐसा हुआ ही नहीं जिनको इतने सम्मान मिले जितने पीएम मोदी को मिले, तो अपने आप में ये बड़ी अहमियत है। पीएम मोदी की एज आज के समय में 74 साल की हो गई है, लेकिन इस 74 साल की उम्र में न तो उनके चेहरे पर कोई सिकन है, न ही थकान का कोई लक्षण उनके शरीर पर दिखाई दे रहा है। ये भारत के देशवासियों की एक दुआएं हैं जो पीएम मोदी को आज दुनिया भर के एक दौरों पर खींचे हुए हैं। दोस्तों, किसी देश के प्रधानमंत्री को 8 दिनों के लिए दुनिया के 5 देशों की यात्रा पर जाना हो तो दोस्तों क्या हाल हो जाता होगा। आपके भी घर में बुजुर्ग हैं, उनकी भी उम्र 70 से 80 साल के बीच में होगी। अगर आप उन्हें कहिएगा कि यहाँ घूमने जाना है तो दोस्तों उनके कैसे एक तैयारी करनी, कैसे करनी, तो सारी चीज़ों को लेकर वो भी हैरान होते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 74 साल होने के बावजूद भी 8 दिनों से दुनिया के 5 देशों पर यात्रा में हैं। इन यात्राओं के अंदर उन्होंने 7 बार अपनी फ्लाइट पकड़ी, 6 शहरों में गए, 5 देशों का दौरा किया और 4 सबसे सर्वोच्च सम्मान अलग अलग देशों से उन्हें मिले और वहां पर 3 पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी स्पीचेस भी दी और दोस्तों 2 रातें तो उन्होंने अपने प्लेन के अंदर हवा में ही नींदें काटी और इसी के साथ सफ़र किया। तो ये है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो भारत के लोगों का एक प्यार है वही उन्हें खींचे हुए है और वही उन्हें पूरी दुनिया में एक कड़ी मेहनत करने के लिए एक प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने नाम्बिया के साथ रिश्तों को गहरा करने के लिए उनकी पार्लियामेंट को भी संबोधित किया और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। बाकी भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर बेहतरीन स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, पीएम मोदी ने ढोलक भी बजाई, इंडियन कम्युनिटी को भी यहाँ पर देखा और इसी के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर की एक और तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। और फिर वहाँ की जो महिला राष्ट्रपति हैं उनके साथ उन्होंने अपनी एक बायलैटरल मीटिंग भी की और इसी के साथ मॉन्यूमेंट्स पर अपने फूल भी अर्पित किए और फिर सबसे सर्वोच्च सम्मान की तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। और फिर वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपना संबोधन दिया और फिर लास्ट में दोस्तों उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक हग भी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म, जात, मजहब से और इसी के साथ रंग भेद से भी ऊपर उठकर सभी को एक इंसानियत के नज़रिए से प्रेम भरी निगाह से देखते हैं और भारत के प्रधानमंत्री अपने देश को भी डेवलप करने का सपना रखते हैं और दुनिया के देशों को भी डेवलप करने का सपना रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नदारद हैं और ये एक फ़र्क है भारत और पाकिस्तान का। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।